यस, तो जैसा आप स्क्रीन पे एक्चुअली देख रहे होंगे कि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्चुअली हैं, ठीक है, लाइट पे। और लाइट तो काफ़ी बड़ा टॉपिक एक तरह से रहा करता है आपका जो है ग्रेजुएशन में जो लोग होंगे तो इंटरफेरेंस रहता है, डिफ्रैक्शन रहता है, पोलराइजेशन रहता है, फिर उसके बाद आप और भी कुछ बेसिक्स चीज़ें जो है पढ़ा करते हैं, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल वगैरह जो है। उसके बाद जो है आप लेज़र वगैरह भी पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो ये अधिकतर यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में रहा करता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे TMBU और मुंगेर यूनिवर्सिटी जिसमें ये पार्ट 1 में भी रहता है, ठीक है। बाकी अधिकतर यूनिवर्सिटी भी ये पार्ट 2 में रहा करता है, ठीक। तो अपना सिलेबस आप देखे रहते हैं, कम से कम सिलेबस तो पता होना चाहिए ना कि किसमें क्या है एक्चुअली जो है, ठीक है। आपका सिलेबस है तो आपको तो पता रहना चाहिए कम से कम टॉपिक जो है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, रहेंगे और इंटरफेरेंस पे एक्चुअली रहा करेगा। ये सभी यूनिवर्सिटी में ऐसे नॉर्मली काम आता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें तो काम आ ही जाएगा, साथ में जो है आपका इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा एक्चुअली जो है, ठीक है। और कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी जो है ये काम में आ सकता है एक्चुअली जो है, ठीक है। ज़्यादा मतलब ऊंचाई पे क्वेश्चंस नहीं लिए गए, ठीक है, ताकि ये दोनों लोग को काम एक्चुअली कॉम्पिटिशन्स में कुछ इजी भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो वहाँ पे आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में तो काफ़ी ज़्यादा काम आपको आ जाएगा, ठीक है। हम जैम वगैरह का भी क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे लेवल का भी क्वेश्चंस वगैरह करवाना स्टार्ट करेंगे कुछ समय के बाद, अभी नहीं करवाएंगे एक्चुअली जो, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद करवाएंगे वो सब चीज़ें जो है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे जो है इंटरफेरेंस ऐसे पढ़े होंगे, जो लोग क्लास करते होंगे उन लोग तो जो है इस टॉपिक को तो पढ़े होंगे कम से कम जो है, जो पढ़ाया गया था न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये सब के बारे में पढ़ाया गया था, तो हम उसी पर आधारित क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी ज़्यादा इधर उधर नहीं किए हुए, ठीक है। तो फिलहाल में जो क्लास में जो आप किए हुए थे वो, और जो लोग नहीं किए हुए थे तो कम से कम जानकारी आपको इंटरफेरेंस वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए एक्चुअली जो, ठीक है। तो उस पर आधारित एक्चुअली ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल पे एंड करेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। तो लाइट वेव्स जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, बोथ ए एंड बी या नन, ठीक है। तो लाइट जो रहता है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक। तो लाइट को जो हम लोग ट्रांसवर्स नेचर का बोला करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव हुआ करता है, लाइट जो होता है ट्रांसवर्स नेचर का हुआ करता है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपेगेशन वेक्टर एक्चुअली जो है मूव करता रहता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दूसरा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट, कौन सा इसमें जो है वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता है, क्वेश्चन मार्क दे देना यहाँ पे। तो वेव नेचर ऑफ लाइट को कौन सपोर्ट नहीं करता है, इंटरफेरेंस करता है एक्चुअली, पोलराइजेशन ये भी करता है, ठीक है। ये तो और ट्रांसवर्स नेचर को जो एक तरह से फिल्टर कर देता है, मतलब ट्रांसवर्स नेचर रहेगा तभी पोलराइजेशन शो करता है। कॉम्पटन इफेक्ट, तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है क्या करता है, पार्टिकल नेचर एक तरह से जो है लाइट का बताता है, फोटोनिक नेचर एक्चुअली बताता है, पढ़ाए होंगे मॉडर्न फिजिक्स में भी जो है, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो रहा करता है ये वेव नेचर ऑफ लाइट से इसको आप नहीं समझा सकते, इसको आपको पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट फोटोनिक रूप लेना पड़ेगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिफ्रैक्शन जो है वो वेव के द्वारा भी समझा सकते हैं, मतलब वेव कैरेक्टरिस्टिक से भी समझा सकते हैं, लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट को किसी कीमत पे आप जो है लाइट का वेव नेचर से नहीं समझा सकते, ठीक है, फोटोनिक नेचर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। कलर्स इन थिन फिल्म आर बिकॉज ऑफ, जो थिन फिल्म रहता है, पतला परत रहता है, फिल्म मूवी वगैरह नहीं, ठीक है, पतला परत, जैसे सर्फ वगैरह का जो बबल्स होता है ना, पतला टाइप का जो है देखते हैं बुलबुला टाइप का जो फूलता है तो कलरफुल टाइप का रहता है, या पेट्रोल वगैरह या कोई तेल वगैरह देखते होंगे बरसात में जो है नॉर्मली पानी पे कहीं छिड़का जाता है गलती से, तो देखते होंगे कलर टाइप का वो दिखता है एक्चुअली, काफ़ी चमकता हुआ रहेगा और कलर अलग अलग दिखेगा जो है, ठीक है। तो थिन फिल्म्स उसको बोलते हैं, ठीक है, जो पतला ट्रांसपेरेंट लेयर का रहता है ना उसको हम लोग थिन फिल्म, तो वो कलरफुल होते हैं। क्यों कलरफुल होते हैं, किस घटना की वजह से, डिस्पर्जन नहीं, डिफ्रैक्शन नहीं, इंटरफेरेंस, हाँ इंटरफेरेंस एक्चुअली रहा करता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि कलरफुल थिन फिल्म्स क्यों हुआ करते हैं एक्चुअली जो, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न की वजह से भी जानकारी रखते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस कई सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आएंगे आपको जो, ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चंस रहते हैं कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटिशन में बोलते हैं ना बेसिक लेवल का भी रहता है, एवरेज लेवल का भी रहता है, टफर लेवल का भी रहता है, ठीक है। तो बेसिक लेवल में आपको ये मिल सकता है क्वेश्चन कहीं भी आप जो है, ठीक है, फिजिक्स से संबंधित जब रहेगा तो, ठीक है, और भी अच्छे लेवल में रहेगा तब, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मली जो है जो 10th वगैरह के लेवल पे फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो उन लोग में से ही सब सवाल नहीं पूछ देगा एक्चुअली जो, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट तो उन लोग सुने ही नहीं रहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट तो 12th तक आप नहीं सुनते हैं, एक तरह से देखा जाए तो 12th के बाद ही ना आप कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ए फेज डिफरेंस पाई बिटवीन टू इंटरफेयरिंग बीम इज इक्विवेलेंट टू पाथ डिफरेंस, बोल रहा है कि फेज डिफरेंस यदि है पाई किसी दो इंटरफेयरिंग बीम्स के बीच में, तो उसके इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए एक्चुअली जो है लैम्डा बाई, ठीक है, 2 पाई और इनटू ये डेल्टा फाई एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, डेल्टा फाई, ये जो है आपका पाथ डिफरेंस रहता है, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस, तो आप जो है ये फेस
डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस बोल रहा है कि क्या रख देने के लिए, बोल रहा है ना फेज डिफरेंस जो है पाई, तो यहाँ पे पाई रख दीजिए, यहाँ पाई रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या λ/2, जो कि पाथ डिफरेंस रहेगा, तो λ/2 हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। ठीक, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, पांचवा क्वेश्चन है, इन रिफ्लेक्टेड लाइट द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग आप ग्रेजुएशन में ही परिचित होते हैं। ठीक है, जो आप लाइट पढ़ते रहते हैं तो ग्रेजुएशन में, क्योंकि आप जो है 12th वगैरह में भी लाइट पढ़े होंगे तो न्यूटन्स रिंग से प्रायः परिचित नहीं होते। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो है द सेंट्रल फ्रिंज ऑफ न्यूटन्स रिंग जो होता है वो क्या होता है, डार्क होता है। बताया गया होगा कि डार्क होता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है, न्यूटन्स रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें जो सेंट्रल वाला पार्ट जो होता है वो डार्क रहता है। ठीक है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो है क्या रहता है, एक्चुअली इसको 12th लेवल पे इस सब चीज़ को नहीं पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर एक लोग का इसमें जो है 10th लेवल या 12th लेवल का एग्जाम देते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं कि उसके काम में एक्चुअली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन काम में आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ग्रेजुएशन लेवल का कुछ चीज़ें रहेगा तभी काम में आएगा। तो इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, ब्राइट रिंग का जो डायमीटर है ब्राइट रिंग का, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ऑड नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर या इवन नेचुरल नंबर या स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, ठीक है, वो क्या रहा करता है। तो जो प्रोपोर्शनलिटी रहा करता है ना ऐसे जो है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर रहा करता है एक्चुअली जो है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर रहा करता है। तो एक तरह से देखा जाए इसमें ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा यूनिवर्सिटी का ही में से अलग अलग जगहों से यूनिवर्सिटी का उठाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में आपको यदि आपको दे देता है ना, तब आपके पास यहाँ पे देखिए कहीं पे वो स्क्वायर रूट करके लिखा ही नहीं है। एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर होता है, लेकिन ये स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा ही नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर सिर्फ बोलना तो नहीं, ये तो काट दीजिए इसको जो है। इवन नेचुरल नंबर ये भी नहीं होता, डार्क के लिए एक्चुअली रहता है। ठीक है, डार्क के लिए जो है वो आप इवन वाला तय करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर से आप जो है सिर्फ तय नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो है ऑड और इवन को आपको जो है तय करना पड़ेगा। तो ऑड के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ऐसे होता है, सही से देखा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, जो आपका ये होता है ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर 2n-1 होता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन अब ऑप्शन में उस तरह का नहीं दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम में कुछ कुछ तो ऐसा करता ही एक्चुअली जो है। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया तब करिए क्या, तो आपको जो यही ऑप्शन मारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, वास्तव में जो होता है वो ये होता है। ठीक है, और जो आपका डार्क वाला के साथ होता है, डार्क वाले के साथ जो होता है इवन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इवन आप एक तरह से बोल सकते हैं। और ये जो रहता है जो ब्राइट वाला रहता है वो स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, इसको दिया स्क्वायर रूट, तो नेचुरल नंबर खाली बोल के छोड़ दिया। तो नेचुरल नंबर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, तो तय करना रहता है। तो देखिए इतना तो है कि ये वाला जो भी है ये तो ऑड ही नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, भले ही एग्जैक्टली रूप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट है, ठीक है, लेकिन है तो ऑड ही नंबर, तो आप इसको जो है टिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं हल्ला करने लगते हैं कि क्वेश्चन गलत दे दिया, ऐसा नहीं, थोड़ा ज़्यादा सटीक रूप से नहीं लिखा है, कहने का मतलब ये रहता है। ठीक है, एक सटीक रूप से रहता है कि इन्फॉर्मेशन सही से जो है रखा हुआ रहे, तो वो सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लेकिन इसमें यदि आप बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आप बोल सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल टू द ऑड नेचुरल नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल बनाते समय पुट करिएगा तब गलत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो आपको जो है इस सब का ध्यान रखना रहता है कि उसका पावर क्या होगा एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसे होते हैं, पहले भी क्लास वगैरह में कभी कभी हम आपको बोलते हैं, तब आप इसको छोड़िएगा नहीं ना, बनाना ही इसको जो है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन मार सकते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स इज नीडेड इन, एक्सटेंडेड सोर्स जो होता है किस में नीड होता है एक्चुअली। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं, इसमें नहीं होता। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट ये नहीं होता। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इसमें होता है। जो आप सोर्स इस्तेमाल करते हैं ना वो एक्सटेंडेड सोर्स उसको बोला जाता है। देखते हैं लेंस वाले, मतलब जो सोर्स लिए पहले लेंस से गुजारा जाता है, उसके बाद जो है आपको एक सामने ग्लास रखा रहता है जो कि 45 डिग्री पर रहता है, जिसका बैक पोर्शन जो है सिलवर्ड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो वो एक्सटेंडेड सोर्स का एक तरह से जो काम करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट का जो ज़रूरत पड़ता है न्यूटन्स रिंग में। ठीक है, तो ये आपको आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्लास प्लेट इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज नॉन एज, सेकंड ग्लास प्लेट, पहला तो स्प्लिटर ग्लास रहता है, जो लोग पढ़े होंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर उन्हीं लोग को समझ में आएगा, जीके जीएस का सवाल नहीं है। ठीक है, सेकंड ग्लास प्लेट, तो पहला जो प्लेट रहता था क्या है, ध्यान में होगा स्प्लिटर ग्लास एक्चुअली रहता है। दूसरा जो है कंपेंसेटर ग्लास रहता है, तो वही पूछ रहा है कि दूसरा जो ग्लास प्लेट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वो क्या रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो कंपेंसेटर ग्लास उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंपेंसेटिंग ग्लास प्लेट जो है। ठीक है, वो पाथ डिफरेंस को कंपेंसेट करता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर पढ़े होंगे तो जानकारी होगा। ठीक है,
बाकी ये जीके जीएस वगैरह टाइप का क्वेश्चन नहीं कि इसको आप रट जाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में रहना चाहिए, ठीक है, कितना याद करिएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज या आर, ठीक है, बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, दो तरह का जो है नॉर्मली डिवीजन होते हैं, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होते हैं। कभी ऐसा रहेगा तो हम इसके बारे में लिख देंगे एक्चुअली जो, ठीक है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या होता है, कुछ लोगों में शॉर्ट नोट्स में पूछ देता है एक्चुअली, या डिफरेंस बोल देगा लिखने के लिए जो है, ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल में जो काम है उसके बारे में कर देते हैं। तो न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है ना, ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली जो वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पे आधारित रहता है, तो दोनों है, तो फिर आप ये ऑप्शन मारिए बोथ ए एंड बी, ठीक है। द फेनोमेनन विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वैसा फेनोमेनन जो कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं यूजिंग द वेव नेचर ऑफ लाइट या वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस कर सकते हैं, पहले भी क्वेश्चन अभी जस्ट बनाए थे, पोलराइजेशन कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पिछला वाला में कॉम्पटन इफेक्ट था, इस बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मालूम है, ठीक है, कि वो जो रहता है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब फोटोनिक नेचर ऑफ लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों जो है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जो है एक तरह से फॉलो करता है, ठीक है। या बोल सकते हैं कि आप लाइट को पार्टिकल नेचर के रूप में समझिएगा, तभी इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो समझ में आ रहा। उसके बाद जो है What is the actual shape of interference fringe in Young's double slit experiment? Young's double slit experiment में वास्तव में एक्चुअल शेप क्या होता है? तो एक्चुअल शेप जो रहता है ना वो हाइपरबोलिक होता है। आपको भले दिखता है इस तरह का लाइन टाइप का जो, ठीक है, तो ये वाला एक तरह से हाइपरबोलिक का हिस्सा रहता है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला जो है इस तरह से बना हुआ, ठीक है, तो इतना ही दूर का यदि आपको कोई देखने के लिए बोलेगा, सपोज कर लीजिए इधर क्या हो गया, इसको इतना ही दूर के लिए देखने के लिए बोलेगा तो ये आपको स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा, समझ में आ रहा है ना, इमेजिन करिए ये वाला, आप इसको मत ध्यान दीजिए, इसको भूल जाइए, आप इतना ही दूर में देखिए, इसको और छोटा करते थे एकदम स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखता है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए ये इस तरह से बड़ा टाइप का बना हुआ रहता है ना, जिसमें कर्वनेस थोड़ा कम रहता है, तो आपको बीच का पोर्शन देखिएगा तो स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा, लेकिन वास्तव में जो रहता है वो हाइपरबोलिक रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। यदि स्ट्रेट लाइन देता तब तो एकदम फंस जाते, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन टिक ही मार देते, लेकिन अच्छा है कि इसमें स्ट्रेट लाइन बोला ही नहीं, ठीक है, तो आपके दिमाग में घूमता है कि सर्कुलर होगा, इलिप्टिकल होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक कुछ होगा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा दिमाग घूमने लगता है, स्ट्रेट लाइन रहता ना तो आप तुरंत भ्रम में आ जाते हैं और उसी को टिक मार देते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, दिखता स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो हिस्सा जो है ना बड़ा सा इस वाले का जो है छोटा सा ही हिस्सा रहता है, तो बता ही रहे कि ये वाला पोर्शन आपको स्ट्रेट टाइप का दिखेगा। इसको जितना कैसे पृथ्वी का सरफेस कर्व टाइप का है ना, छोटा हिस्सा में आप रहते हैं तो फ्लैट दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल बताएं एक तरह से जो है, ठीक है, तो हाइपरबोलिक नेचर का होता है, ठीक है, मतलब हाइपरबोलिक कर्व रहा करता है, ठीक है, भले आप उसका छोटा हिस्सा देखते हैं तो स्ट्रेट टाइप का दिखता है, ठीक। इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में ब्राइट एंड डार्क रिंग्स आर ऑब्टेन्ड यूजिंग सोडियम येलो लाइट, ठीक है, सोडियम येलो लाइट का इस्तेमाल, कोई लाइट को आप इस्तेमाल कर सकते थे, ये बोल रहा है सोडियम येलो लाइट का इस्तेमाल करिए। फिर बोल रहा है व्हाट हैपेंस इफ द टॉप ऑफ सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट ऑन विच द लेंस इज केप्ट इज हाईली सिल्वर, बोल रहा है कि जो ग्लास प्लेट जिस पे आप लेंस को रखे थे, कौन सा लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान में होगा ना, ठीक है, यदि उसको सिल्वर कर देते हैं, ठीक है, जो ग्लास प्लेट पे रखे हैं उसको सिल्वर कर देते हैं तो क्या होने वाला रहेगा, फ्रिंज ही नहीं दिखेगा आपको, डिसअपियर हो जाएगा फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंज डिसअपियर्स, ठीक है, फ्रिंज विड्थ रिमेन्स अनचेंज, ये सब कुछ नहीं, फ्रिंज ही नहीं दिखेगा आपको जो है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये न्यूमेरिकल एक्चुअली, ठीक है, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ द 15th रिंग, 15वां रिंग, ठीक है, इज फाउंड to be 0.59 centimeter, ठीक है, 0.59 centimeter, and that of fifth ring was found, was लिखा हुआ था एक्चुअली, जो है is नहीं लिखा हुआ, was लिखा हुआ था, ठीक है। In Newton's ring experiment the diameter of the 15th ring was found to be 0.59 centimeter and that of the fifth ring was 0.336 centimeter, full stop, ठीक है। If the radius of the plano-convex lens, उसमें जो लेंस इस्तेमाल होता है plano-convex lens रहता है, ठीक है, is 100 centimeter, what is the wavelength of the light used, ठीक है। तो अब इसको तो डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं, इसको तो आपको जो है क्या कहते हैं फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए एक्चुअली जो है आपको फार्मूला ध्यान में यदि होगा, ठीक है, तो यदि फार्मूला ध्यान में होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू जो आपका रहा करता है वो लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहा करता है, थोड़ा ध्यान में होगा तो ये आपको डी स्क्वायर, ठीक है, n प्लस पी, कुछ लोगों को ध्यान में होगा, कुछ लोग को लग रहा होगा कि कुछ तो सुने थे एक्चुअली जो है, लेकिन ध्यान में आ नहीं रहा एक्चुअली जो है, ठीक है, तो ये रहा करता था, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्चुअली जो है ये आपका 4 पी आर। अब इसमें जो है टर्म क्या क्या है,
एन जो है nth वाला डार्क यदि आप लेते हैं तो डार्क वाला आप लीजिए, ठीक है। तो nth इसमें तो कुछ बोला नहीं उस तरह का ब्राइट डार्क के बारे में जो, ठीक है। तो nth वाला और n प्लस p मतलब आगे का, जैसे मान लीजिए nth जो है मान लीजिए 5वां है, तो ये बोल रहा है कि जस्ट उसके आगे कितना बढ़े, तो 15वां है, तो p 15वां नहीं है, 10 आगे बढ़े, ठीक है। तो p जो है 10 होगा एक्चुअली। n जो है 5th है, जो बेसिक रूप से आपको जानकारी दिया हुआ है, और आगे कितना बढ़ा हुआ है 15th तक चला गया, तो कितना आगे जंप किए, तो जो आगे जंप करते हैं ना जितना, ठीक है, वही p रहता है। तो 10 आगे बढ़े, 5 पहले ही से था, 15वां मतलब 10, तो p का मतलब 10 हो गया, ठीक है। और dn यहाँ d5 है, तो d5 जो है वो 0.336 सेंटीमीटर दिया हुआ, और dn जो है मतलब dn जो है d5 आप लिख सकते हैं, ठीक है। और p जो है 10 है, और r जो है, ठीक है, रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो आप उसको रख सकते हैं, ठीक है ना, रख सकते हैं। हम यहीं पे थोड़ा बना दे रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है, यहीं पे हम बना दे रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर दे रहे हैं एक्चुअली जो है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, बाकी आप गुना भाग कर लीजिएगा। तो देखिए ये n जो है ना, यहाँ पे n जो है ये d5 आपको दिया हुआ है, ये d5, ठीक है, ये d5, ठीक है, d5 जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.336 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लीजिए, 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। और जो आपका p दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है ना, p जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है, p 10। तो ये dn प्लस p जो है एक्चुअली, ठीक है, dn प्लस p मतलब ये आपको जो है क्या दिया हुआ है, एक तरह से जो है ये आगे वाला आपको करके दे दिया हुआ है, ठीक है, ये आगे वाला करके आपको दे दिया हुआ है ना। आगे वाला कहने का मतलब क्या, 15वां वाला का दे दिया, ठीक है, 15वां वाला का मतलब ये 5 और प्लस 10 मतलब d15 दिया हुआ है। तो d15 कितना दिया हुआ है, d15 जो है ये दिया हुआ था आपका जो है 0.59, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं यहाँ पे है और हम नहीं चाह रहे, तो ये 0.59 इंटू 10 टू द पावर ये -2 मीटर, ठीक है। तो ये d15 हुआ, ठीक है, d15 15वां। अब p जो है आपको मालूम है कि p जो है क्या है वो 10 है, ठीक है, और r जो है क्या है, r जो है ये आपका 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, गुना भाग कर लीजिएगा, गुना भाग करिएगा तो आपका जो है ये इतना आ जाएगा 5880 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है। ये d15 का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, d15 का वैल्यू इतना, ठीक है, स्क्वायर माइनस d5 का वैल्यू, ठीक है, डायमीटर ऑफ 5th रिंग, ठीक है, तो इतना। और p जो है बोले कितना जंप हुआ है, 10 जंप हुआ है, r जो है रेडियस एक्चुअली, ठीक है। तो सर आपको रख दीजिएगा, गुना भाग करिएगा सावधानी से, 5880 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। थोड़ा भी पावर में मिस्टेक की तो आप इधर उधर फंस सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन जो है सेम टाइप का दिख रहा है, लेकिन ये माइक्रोमीटर में है और ये एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर -10 और माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिए, गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। तो गुना भाग करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे रहने दे रहे हैं एक्चुअली से, ठीक है। बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव इधर थोड़ा करवा दिया करेंगे, और कुछ लोग को आप बोलते हैं कॉम्पिटिशन्स का भी क्वेश्चंस करवा देने के लिए एक्चुअली से, तो करवा देंगे। देखिए सब कुछ एक ही साथ नहीं करवाया सकता ना, सब आप लोग अपने अपने हिसाब से सोचते रहते हैं एक्चुअली जो है। कितने लोग कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कम लोग करते हैं, हाँ, लेकिन जो लोग करते हैं वो अच्छा लोगों में से रहा करते हैं, ठीक है। मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी जो करते हैं वो अच्छे लोग कैटेगरी में रहते हैं। तो हम कुछ समय के बाद उसको भी जो है स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का एग्जाम में हम लोगों को सेफ कर दे रहे हैं, क्योंकि हम उसके लिए जिम्मेवारी लेते हैं ना, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, जिसके लिए जिम्मेवारी लिए हैं आप उसी पे सवाल ज़्यादा खड़ा करिएगा, यदि कुछ दिक्कत होगा तो इसलिए पहले हम उसको सेफ में कर दे रहे हैं। बाकी हम करवाएंगे एक्चुअली, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह का भी अच्छे क्वेश्चंस भी करवाएंगे, जैम का, गेट वगैरह का, जेस्ट वगैरह करवाएंगे, लेकिन वो थोड़ा समय लगेगा एक्चुअली जो, ठीक है। और हम पहले करवाते थे एक्चुअली जैम वगैरह का, ठीक है, कुछ साल तक हम करवाए थे। लोग कुछ उसमें ध्यान देते थे, बाकी अधिकतर लोग जो है ना गायब हो जाते थे। कुछ दिन जो उसमें पढ़ते थे 1 महीना तक, उसके बाद फिर धीरे धीरे खसकने लगते थे। इसलिए मैं फिलहाल हम जो है जैम वगैरह का अभी फिलहाल में स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। करेंगे लेकिन उसको कुछ समय के बाद जो है, ठीक है, करेंगे तो फिर उसको भी रेगुलर रखेंगे एक तरह से जो, ठीक है। बीच बीच में जो है सप्ताह में मान कर चलिए कि 3-4 क्लास आपका रखा ही हुआ रहेगा, ठीक। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, बशर्ते आपको पीछे का टॉपिक मालूम रहना चाहिए, ठीक है। पढ़े हुए होंगे तभी बेसिक है, नहीं पढ़े हुए रहेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा न्यूटन रिंग क्या होता है, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, ठीक। तो हम आगे ये करते रहेंगे। थोड़ा गुना भाग जो है ना आप कर लिया करिएगा, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा गुना भाग में यहाँ पे माथापच्ची नहीं करेंगे, क्योंकि हम कर चुके रहते हैं। तो जो आपको रहता है करिएगा तो आपका भी आ जाएगा एक्चुअली जो, ठीक है। हम तो सब चीज़ बताई दिए, खाली पुट ही करना है ना, ठीक है। तो यहीं पर कंपटीशन में तो रहिएगा था, आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए रहता है, लेकिन यूनिवर्सिटी में पूछ देगा तो क्या करिएगा, उसमें तो अपने से गुना भाग करना है आपको जो। तो यहीं पर आने दे रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छा से पढ़ाई करते रहिए।